हेलो दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मेटल अपन ने क्या पढ़ा था। मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो। मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ये क्या अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया मेटल क्या है, सोडियम, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ले लो नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल ले लिया क्लोरीन, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287, ठीक है। अब ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी बैलेंस सेल में या फिर आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो देखो ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है, लास्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और इसमें कितना है, 1 है। बट सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। और क्लोरीन उसको गेन कर लेगा, ये अपनी KLM। अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी लास्ट सेल। तो इसमें तो 8 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्लोरीन KLM, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक गेन कर लेगा तो इधर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो चलो ये करते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ये है सोडियम, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये है अपना क्लोरीन, इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक इसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया इसने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 8, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इसने गेन किया है, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, एनायन। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और निगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, फोर्स होता है। कैटायन एंड एनायन, ये क्या है, अपोजिट चार्ज है इनके बीच में, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये अपना निगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिजिक्स में इन दोनों के बीच ये अपना निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब Na+Cl-, इसके बीच में अभी एक फोर्स होता है, ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स होता है। इस फोर्स को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स को जिसमें कोई दो आयंस या मॉलिक्यूल्स बाउंड हो रहे हो या चिपक रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड,
ठीक है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में? दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो आयंस, ठीक है। कोई भी ऐसी दो स्पीसीज जो जुड़ रहे हो, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका स्पेशल नाम क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए उसको अपन सही से लिखते हैं। ये था अपना Na, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन था? एक था, प्लस Cl, इसके पास कितने थे? 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, लॉस्ट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Na प्लस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Na के ऊपर, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और Cl 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया था सोडियम वाला, गेन किया, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उससे क्या बोलते हैं? कैटायन। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उससे बोलते हैं एनायन, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ? सोडियम क्लोराइड का, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेटल ले लिया Mg, मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 282, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। ये Klm, ठीक है। और नॉन मेटल ले लो, नॉन मेटल क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 Klm, ठीक है। ये था अपना मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट थ्योरी में क्या होता है? ये क्या बोलती है? हर एलिमेंट क्या चाहता है? उसकी लास्ट सेल में या बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी? फिर L हो जाएगी, और L में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। अब देखो Cl क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। Cl की में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी ये 1 ले लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, क्लोरीन को, तो तब भी 1 बचा। तो क्या करेंगे? एक और क्लोरीन बना लेंगे। क्या करेंगे? एक और क्लोरीन बना लेंगे। Cl 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 1 इसको दे दे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, फिर इसको प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? Mg। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये Cl 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये वाला जिसने गेन किया है 2, Cl कितने? 2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जब अपन मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? अब देखो फाइनल, ये मेटल है प्लस नॉन मेटल, तो क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को और क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये अपनी क्या होगी? जर्नल रिएक्शन होगी। मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को और क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये क्या होती है? मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और
एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। देखो मेटल है, मेटल मानो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसकी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन ले लो, क्लोरीन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, तो उसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या एक कंपाउंड मिलेगा, कौन सा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हुआ, सोडियम क्लोराइड। द कंपाउंड formed into the compound form in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound or electrovalent compounds, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल MgCl2, NaCl, ठीक है, MgCl2, ठीक है। Mg इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इसमें कैटायन एंड एनायन दोनों प्रेजेंट हैं, इसमें भी कैटायन एंड एनायन, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये आयन से बने होते हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, नॉट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड देखो सॉल्युबिलिटी। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, etc, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc, ठीक है। ये इसमें क्या होते हैं, केरोसिन एंड पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और मोस्टली ब्रिटल भी होते हैं, ठीक है। आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, एक्वा सॉल्यूशन में होती है और मोल्टन स्टेट में होती है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फ्री आयंस आर एब्सेंट। इसमें जो फ्री आयन है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो फ्री आयन है वो एब्सेंट होंगे तो ये मूव नहीं कर पाएंगे और ये बाउंड होते हैं, ठीक है। ये चिपके होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। किसके द्वारा? इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। और एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है? इसमें आयन मूव करते हैं। अभी अपन ने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखो वाटर में सॉल्युबल होंगे तो ये क्या करेगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में वो उसको कम कर देगा, वीक कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा कंडक्ट होती है? आयंस के द्वारा। जब आयंस ही फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। मोल्टन स्टेट यानी कि मेल्ट, इसमें क्या होता है? इसमें भी आयन मूव करते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। मोल्टन का मतलब मेल्ट और ये एक्वा सॉल्यूशन वाटर, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन एंड इन molten state, aqueous solution and molten state. In both cases free ions are formed and conduct electricity. इसमें फ्री आयंस होते हैं और आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।